व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? अब आया है सवाल। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आपका एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, और पूरे सिलेबस में 1000 बार लिखा होगा एफिशिएंट, इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलो मैं सवाल पूछता हूं, स्ट्रैटेजी एफिशिएंट होती है इफेक्टिव? इफेक्टिव होती है, ये बात तो पता है, तो डिफरेंस क्या है? अच्छा एक बार और बताओ, हमारा डे टू डे ऑपरेशन एफिशिएंट होता है या इफेक्टिव? एफिशिएंट होता है, तो ये बात भी पता है। तो लड़के तो सियाणे हैं, हाँ सियाणे हैं भाई। अब डिफाइन करो, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, वो बोलेगा लिख के बता। नहीं ऐसे नहीं, सोचो सोचो, कुछ बोलो, कुछ गलत ही बोलो ताकि मेरे को किक मिले और मैं आपको बताना ही शुरू कर दूं। कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलो मतलब। टेल मी। यस, किधर से बोलेगा कोई? सबसे लास्ट से बोल। चल, उल्टा बोल दिया, जस्ट उल्टा बोल दिया, सही पहुंच के गलत हो गए, सही जगह पे गए थे, बट इतना तो पता चला ना कि जब उसको ठीक कर, सीधा कर, मतलब गोल अटेनमेंट वाज इफेक्टिव एंड डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को सही से एग्जीक्यूट करना वाज एफिशिएंसी। अब देखो मैं बिल्कुल सही, थैंक यू। अब मैं इसमें थोड़ा सा चांद तारे जोड़ता हूं, सितारे। सुनो, मैं एफिशिएंसी को पहले डिफाइन करता हूं। मैंने कहा इनपुट आउटपुट रेशियो, को इंप्रूव करना एफिशिएंसी है, बोलो यस और नो? लगता है? फॉर एग्जाम्पल, गिवन इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेना एफिशिएंसी है। कॉस्टिंग में इसी पे एफिशिएंसी बेस्ड बोनस चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा बोनस का लेबर चैप्टर के अंदर, डायरेक्ट लेबर। तो एफिशिएंसी इसी को बोलते हैं। दूसरा, मिनिमम इनपुट फॉर गिवन आउटपुट, ये एफिशिएंसी है, बोलो यस और नो? ठीक है, गिवन आउटपुट को अचीव करने के लिए इनपुट को कम किया। एक लाइन में बोलूं क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कॉपी निकाल के रखना, ये नोट करना पड़ेगा, जरूरी है। अच्छा ये चीज बताना, ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है? ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है? अच्छा जी, और पॉइंट सोचो, ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता है कि लॉन्ग टर्म नेचर का होता है? ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन का मामला है। टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो एफिशिएंट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन शुड बी एफिशिएंट, इंप्लीमेंटेशन शुड बी एफिशिएंट। ओके, और देखना, आपकी एफिशिएंसी पे इंटरनल फैक्टर का ज्यादा इंपैक्ट है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर का इंपैक्ट है? मामला ही सारा इंटरनल है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर। मैं सोच सोच के बना रहा हूं। ओके, इतनी सारी एफिशिएंसी की बातें हो गई। अब वाइसे वर्सा जरा इफेक्टिवनेस को देखते हैं। आपने खुद ने बताया था मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए। मैंने प्लान किया कि मैं अपने इस प्रोडक्शन प्लांट का ऑटोमेशन कर दूंगा, मैं अपनी क्लासेस का ऑटोमेशन कर दूंगा। बताओ ये एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? मैंने प्लान किया, मैंने डिसाइड किया, ये इफेक्टिवनेस को शो करता है। जब वो डे टू डे लाइफ में यूज होगी वो टेक्नोलॉजी, जब वो एफिशिएंसी लेके आएगी। तो दिस इज द डिफरेंस ना? यस।
सो अभी मेरे को समझा, ये दिस इज रिलेटेड टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। राइट, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करता है, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ गोल्स। इसका मतलब ये राइट डिसीजन मेकिंग की बात करता है। ये डे टू डे ऑपरेशन का मामला है, ये नहीं है, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है। एक पॉइंट और आ गया, ये इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है और ये एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मेरी स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज्यादा है। जैसे सप्लायर इंपैक्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंपैक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट इंपैक्ट कर सकती है मेरे डिसीजन को, isn't it? Strategic decisions are influenced by external factors more. So this is external factor influenced by एक्सटर्नल फैक्टर्स, आउट ऑफ द रेंज। ये बात आ गई और हमने इसको निपटा दिया।